आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, संशय में रहने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है? मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ। भक्त तर्क करने लगते हैं, भैया क्या बांके बिहारी जी मेरी परेशानी दूर कर देंगे? बिहारी जी मेरी सुनते ही नहीं हैं। बिहारी जी हमारे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? हमारा काम बनेगा कि नहीं? तमाम तर्क होते हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूँ, आप बांके बिहारी जी से केवल प्रेम करो, उन पर भरोसा रखो, विश्वास करो, उन पर पूर्ण श्रद्धा हो। यही सोचो मेरा ये काम कब बनेगा, क्योंकि बिहारी जी पर श्रद्धा होगी तो बनेगा जरूर। बिहारी जी के चौखट पर देर हो सकती है, लेकिन मेरा काम होगा, ये विश्वास होना ही चाहिए अपने ठाकुर जी पर। आप बस प्रेम करो दिल से। होता क्या है, हम प्रेम तो करते हैं दिल से, उसमें अपनी बुद्धि लगा देते हैं, फिर काम बिगड़ जाता है, क्योंकि बुद्धि तो तर्क करेगी और प्रेम में बुद्धि का कोई काम नहीं है। प्रेम को तो दिल जाने या दिलदार। बस मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ लेन देन चमत्कार है ही नहीं। जैसे एक पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, तो आप देखना पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए रोज साड़ी बदल बदल कर पहनती है। नाखूनों पर आज ना नेल पॉलिश गुलाबी लगाती हूँ, आज ना ग्रीन लगाती हूँ, आज मेहंदी लगाती हूँ या टैटू बनवाती हूँ, उसमें ना अपने पति का नाम लिखवाती हूँ। अपने पति को खुश करने के लिए तरह तरह के जतन करती है। इसे कहते हैं प्रेम। बंधु, मैं आपको पति पत्नी की कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। तो कहने का मतलब है, हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हमें हर रोज अपने हृदय में बांके बिहारी जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए नए नए भाव प्रकट करने चाहिए। जीवन में दुख चल रहा है, कोई कलेश चल रहा है, परेशानी है, तो दुखी होकर रिझाना चाहिए प्रभु को। सुख में खुश होकर जिस भी अवस्था में है, उसी अवस्था में अपने प्रेमी को रिझाना ही सच्चे प्रेम की निशानी है। कैसे भी किसी भी तरह मेरा प्रियतम मुझसे खुश हो जाए। हमको ऐसा लगता है कि हम बिहारी जी को रिझाएंगे तो बिहारी जी खुश हो जाएंगे। बंधु, बिहारी जी तो हमेशा ही आनंद में रहते हैं। बांके बिहारी जी को रिझाने से भक्त को जो आनंद आता है, जो प्रसन्नता होती है, वो आनंद पाना ही सच्चा चमत्कार है। बंधुओं, सब कुछ करना, बस बिहारी जी में संशय मत करना। बांके बिहारी जी पर संशय करोगे तो खड्डे में जरूर गिरोगे। मैं आपको समझाऊं, जैसे एक अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो, उसी रास्ते में बड़ा सा एक गड्ढा हो, आगे खड़ा एक व्यक्ति अंधे से कहे, महापुरुष आगे गड्ढा है, आप आगे मत जाना, और अंधा व्यक्ति फिर भी आगे चलता जाए। और इतना ही नहीं, उस आंखों वाले व्यक्ति पर संशय करे, क्या पता खुद को भी दिखता होगा कि नहीं, जो मुझे आया बड़ा रास्ता बताने वाला। बंधु, वैसे हमारे बिहारी जी भक्तों को धन दौलत सुखी जीवन जरूर देते हैं। बंधु, आपको एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं और बिहारी जी के दर्शन आप बार बार कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कलेश दुख बना हुआ है, तो बांके बिहारी जी से या जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, उससे डिमांड मत करना। बार बार उससे अपनी कामना लेकर उसके पास मत जाना। जबरदस्ती मांगी हुई खुशियाँ दुख का कारण बनती हैं। ये हमें आत्मदेव की कथा से सीखने को मिलता है, जिसका पुत्र हुआ था धुंधकारी, माँ थी धुंधली, जिनके भाग्य में पुत्र नहीं था, लेकिन जबरदस्ती संत से पुत्र की कामना करने लगे थे आत्मदेव, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं। क्योंकि उठा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा, उठा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा। अरे मेरा बिहारी जी है मेरे साथ, वो बचा लेगा। बिहारी जी के चरणों में भरोसा रखो तो आप बड़े से बड़े संकट से बाहर निकल जाओगे। रही बात चमत्कार की, तो बाहरी चमत्कार तो हमारे बिहारी जी प्रतिदिन हजारों भक्तों के साथ करते हैं, जैसे कि इसी वर्ष शरद पूर्णिमा पर किया था। आप सुनोगे तो सुनकर भी आपको बड़ा आनंद आएगा। भक्त बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर के अंदर आ रहे थे और उसी समय बांके बिहारी जी की आरती हो रही थी। बंधुओं, आरती का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताऊं, नजर उतारना।
हमारे बिहारी की तो सुबह से शाम तक इतनी आरती होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब बिहारी जी इतने ज़्यादा चमत्कार करेंगे तो नज़र तो बार बार उतारी जाएगी ना। आरती होने के बाद जल के छींटे बरसाए जाते हैं, आपने भी देखा होगा भक्तों ने। आप सब जानते हैं वहाँ मंदिर के आंगन में छज्जा है। उस छज्जे के ऊपर खड़ा एक 12 वर्ष का बालक जो खूब जोर जोर से बिहारी जी की जय जयकार करते हुए जयकारा लगा रहा था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे भक्त को देखकर कुछ गोस्वामी जन देखते हुए खुश होने लगे, क्योंकि बालक केवल बिहारी जी के जयकारे लगाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मंदिर में सभी भक्त बांके बिहारी लाल की जय बोलते ही हैं। लेकिन बालक बड़ा गंभीर होकर जयकारे लगा रहा था और अटक अटक कर बोल पा रहा था। तभी उसी समय उसमें से एक गोस्वामी जी, ब्रजेश गोस्वामी जी की नज़र पड़ी दूसरी ओर खड़े एक भक्त पर, जो जोर जोर से रो रहा था। बिहारी जी पर अपनी नज़र को एक टक लगाकर जब ऐसा दृश्य सेवायतों ने देखा तो रहा नहीं गया। पूछ ही लिया, भैया जी आप इतना क्यों रो रहे हो? अगर जीवन में कोई समस्या है, दुख तकलीफ है, तो आप बिहारी जी के चरणों में हंसकर प्रार्थना कर दें। बिहारी जी तब भी आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे। जो भी आपकी समस्या हो, मनोकामना हो, आपकी पूर्ण हो जाएगी। बिहारी जी के दर्शन करो, कोई नहीं, बांके बिहारी जी आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। आप दर्शन कीजिए। बंधु, बांके बिहारी जी समस्या का समाधान करने में ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि अर्जी मन्नत के धागे ये सब और कहीं लगते बंधते होंगे। हमारे बांके बिहारी जी तो भक्त की समस्या डायरेक्ट सुनते हैं। तो वह भक्त कहता है गोस्वामी जी से कि गुरुजी मैं रो नहीं रहा, ये तो बिहारी जी के प्रेम के आंसू हैं, उनकी कृपा के आंसू हैं जो अपने आप निकल रहे हैं। आप नहीं जानते गोसाई जी कि बिहारी जी ने मुझे क्या दिया है। आपको केवल आंसू दिख रहे हैं, लेकिन जो बिहारी जी ने मुझे दिया है वो आप नहीं जानते। तो वहाँ उपस्थित ब्रजेश गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब आप शांत हो जाएं और बताएं क्या बात है ऐसी जो आपकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे। तो वह भक्त कहता है, गोसाई जी आप देख रहे हो उस बालक को जो बिहारी जी के जयकारे लगा रहा है? महाराज जी ने कहा, हाँ देख रहा हूँ। भक्त कहता है कि ये बालक मेरा है, और आज जब मैंने इसे बांके बिहारी जी के जयकारे लगाते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मैं इस बालक को लेकर काफ़ी दुखी था, चिंतित था। इतना सुंदर बालक है मेरा, लेकिन इसने कभी मुझे पापा या घर में कभी किसी को अपने मुख से नहीं पुकारा, क्योंकि मेरा बच्चा बचपन से ही गूंगा था। मतलब मुख से बोल सकता था, आवाज़ करता था, पर शब्द नहीं बनते थे। काफ़ी इधर उधर गया, इलाज कराया, पर कहीं कोई आराम नहीं मिला। लेकिन मैंने बांके बिहारी जी का काफ़ी नाम सुना था कि जब सभी जगह से निराशा हाथ लगी हो तो आखिरी उम्मीद बिहारी जी पर आप लगा सकते हैं। तो मैंने भी संसार में सबको देख लिया था, तो मैं अपने बालक को और स्वयं मैं आज पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया था। और पहली बार में ही बिहारी जी ने बेजुबान को जुबान दे दी, अपने नाम का पहला शब्द दे दिया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इतना बड़ा चमत्कार, इतना दयालु भला कौन होगा जितना कि बांके बिहारी जी है। मुझे ऐसा विश्वास था बांके बिहारी जी पर, जब भी मैं इनकी किसी के मुख से महिमा सुनता था तो मेरी श्रद्धा भाव और बढ़ती चली गई। लेकिन मैं इसलिए खुश होकर रो रहा हूँ, मेरा बेटा जन्म से गूंगा था जो कभी नहीं बोला। पहली बार ही बांके बिहारी मंदिर आया हूँ। बिहारी जी के चरणों में मैंने अर्जी लगाई थी, आज बांके बिहारी जी ने पूरी कर दी। ये खुशी के आंसू बहने से मैं रोक नहीं पाया। महाराज जी, भक्त की आंखों में सच्चा प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बांके बिहारी जी पर भरोसा होना चाहिए। तुलसीदास जी ने मानो घोषणा ही कर दी रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। बंधु, पूजा पाठ जब तब ये सब बहुत पीछे है। प्रिय तो प्रभु को प्रेम है केवल,
बंधु, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।